हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हम लोगों ने पैनी नज़र बनाई हुई है इसरो के एग्ज़ाम पर, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही शानदार जॉब है। किसी भी कैंडिडेट के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये बिल्कुल हेवन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीखने को इतना कुछ मिलता है और इसके बाद भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नासा या अदर कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज़ में। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। आप यहाँ पर जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट बनते हैं एक तरह से रिसर्च में, जो कि आप लोगों के जितने भी स्पेस जाते हैं हमारे मिशन इन द आउटर स्पेस, तो वहाँ पर उनके लिए जो जो रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है उसमें आप एक असिस्टिंग करते हैं बच्चों अपने जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं उनकी। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी जॉब है। आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा, आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन पेपर को सबसे पहले तो क्लियर करना है। तो पेपर क्लियर करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आपको पता है कि इसरो लगभग हर टॉपिक से हर तरीके से क्वेश्चन उठाता है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ लेकर आया हूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक पहले पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों उन टॉपिक्स की जिनमें से थियरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों आए हुए हैं, दोनों आते हैं बच्चों। तो सबसे पहला टॉपिक आप देखोगे लिमिट फिट टॉलरेंस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से थियरी भी पूछी गई है, यहां से न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से टूल लाइफ एंड वियर, यहां ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से न्यूमेरिकल भी आया है टूल लाइफ पर, और वियर पर आपके कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आए हैं। वेल्डिंग एफिशिएंसी, ठीक है, यहां से एक बार एक न्यूमेरिकल आया था, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा जरूर, वेल्डिंग एफिशिएंसी को। आर्क वेल्डिंग एफिशिएंसी, आर्क वेल्डिंग एफिशिएंसी। टर्निंग एंड टेपर टर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से न्यूमेरिकल भी आया है और थियरी भी आई हुई है। ठीक है, काफी न्यूमेरिकल आए हैं बच्चों। रेजिस्टेंस वेल्डिंग से बच्चों यहां पर एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, वो देख लीजिएगा जरूर न्यूमेरिकल, और इसकी थियरी भी पढ़ लेना। रेजिस्टेंस वेल्डिंग खास तौर से स्पॉट वेल्डिंग, कंटिन्यूअस सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। रोलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल तो आया ही है, थियरी भी आई हुई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, रोलिंग याद रखना। सरफेस रफनेस से काफी क्वेश्चन आए हैं, थियरी के भी सिंबल्स पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो एक सरफेस रफनेस, ये आपको मशीनिंग में मिल जाएगा बच्चों। कहां मिल जाएगा बच्चों? ये आपको मशीनिंग में, मशीन। ठीक है, ओके। अगला जो टॉपिक है बच्चों थियोरेटिकल, वो मैंने टॉपिक वाइज लिया। जैसे वेल्डिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो मिग वर्सेस टिक पढ़ लेना बच्चों जरूर, ठीक है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। ठीक है, ये आपको वेल्डिंग पढ़नी है, ठीक है, स्पेशली। ठीक, अच्छा, कोटेड इलेक्ट्रोड की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वेल्ड डिजाइन की आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग और पोलैरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट अफेक्टेड जोन माइक्रोस्ट्रक्चर, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग कर देंगे इसका क्वेश्चन, लेकिन इसमें स्पेशली हीट अफेक्टेड जोन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेल्डेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली आपके ये क्वेश्चन हो, और इस साल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, इस पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, लग रहा आप, और बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए वेल्डिंग के बच्चों। उसके बाद कास्टिंग एंड पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी का तो सीधा सीधा प्रोसीजर होता है, 6-7 स्टेप है, बस वही पढ़ने हैं, सीधा सा उठाइए 6-7 स्टेप पढ़िए। कास्टिंग में बच्चों पैटर्न अलायंस से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, गेटिंग डिजाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोर का क्या काम है, स्प्रू गेट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और गेटिंग डिजाइन में बच्चों एक होता है कोरिनो रूल, कोरिनो रूल, ये एक आपका गेटिंग डिजाइन पर क्वेश्चन होता है। आपको याद भी होगा कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कास्टिंग के वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया के स्क्वायर के। इस फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है बच्चों। कास्टिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है ये तो नहीं पूछा, लेकिन कास्टिंग प्रोसेस की एप्लीकेशन पूछी है। जैसे ज्वेलरी किससे बनाई जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाई जाती है। पाइप किससे बनाए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। और याद रखना बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग याद रखिएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट
ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। कास्टिंग डिफेक्ट्स बहुत अच्छा है, पूरा टेबल वाला क्वेश्चन आया था मिलाने के लिए, उसी तरह से आपको याद भी करना है। ठीक है, ये आपको एक एक दिन में निपटाने हैं, याद रखना ये टॉपिक्स आपको एक एक दिन में रिवाइज करके निपटाने हैं। स्मॉल टर्म्स रिलेटेड टू कास्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि चिल्स का क्या काम है, कोर का क्या काम है, इस टाइप की छोटी छोटी टर्म्स जो होती है कास्टिंग की, वो आयरन स्मेल्टिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी भट्टी है, फर्नेस यूज होती है, किससे क्या बनता है, ये सब चीजें पूछी गई। पाउडर मेटलर्जी का मैंने आपको बता दी 6-7 स्टेप है, उन्हें ही एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। हॉट एंड कोल्ड वर्किंग के बीच डिफरेंस, ये फॉर्मिंग ऑपरेशन में आ गया हूं मैं बच्चों, यहां से कम क्वेश्चन आए हैं। हॉट वर्सेस कोल्ड वर्किंग जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जरूर देख लीजिएगा। एक्सट्रूजन, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है। रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों, हर हालत में याद रखिएगा रोलिंग से। ठीक है, अच्छा, मशीनिंग एंड मशीन टूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रोडक्शन का, यहां से काफी क्वेश्चन आए। एक तो टाइप्स ऑफ चिप्स पे क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार। ठीक है, टूल ज्योमेट्री, चाहे वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो या ड्रिल बिट हो, मिलिंग की टूल ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पढ़िएगा। टूल वियर मैंने बता चुका हूं आपको, इस पे काफी क्वेश्चन है, तो टूल लाइफ टूल वियर कनेक्टेड है बच्चों। जिग्स वर्सेस फिक्सचर भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेसिक, क्या काम है, कितने टाइप के होते हैं, उनमें से 2-3 टाइप जो कॉमनली यूज होते हैं उनका यूज। कटिंग फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। मशीन में कौन कौन सी मशीन पढ़नी है बच्चों आपको, एक तो ड्रिलिंग पढ़ लेना, एक लेथ, मिलिंग और शेपर, बेसिक इनकी कंस्ट्रक्शन और कौन कौन से ऑपरेशन आप करते हैं, स्पेशली बच्चों ड्रिलिंग, लेथ और मिलिंग का ऑपरेशन। शेपर का ऑपरेशन मत पढ़िएगा, सिर्फ मशीन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से वही विटपथ, क्विक रिटर्न मैकेनिक्स टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अनकन्वेंशनल में बच्चों एजेएम, यूएसएम, ईसीएम, ईडीएम, ईबीएम एंड एलबीएम पढ़नी जरूर है, बस यही पढ़िएगा, इसके अलावा और मत पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, काफी होती है आपको पता है। बर्निशिंग और शेविंग ऑपरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, गियर में आपको मिल जाएगा, गियर मैन्युफैक्चरिंग में। सीएनसी कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है। जीएनएनएम कोड से भी क्वेश्चन पूछा गया है सीएनसी में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये पढ़ना है ऐसे एक दिन में एक दिन में, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाना है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, इससे आपका प्रोडक्शन जल्दी तैयार होगा। मेट्रोलॉजी में स्ट्रेटनेस कैसे मेजर करते हैं, फ्लैटनेस, सरफेस टेक्सचर, इन 3 को जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट का क्वेश्चन आप समझ जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है बच्चों। ऑप्टिकल डिवाइसेस जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, जैसे ऑप्टिकल प्रोजेक्टर क्या होता है बच्चों, टूल मेकर्स, माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ऑप्टिकल फ्लैट का क्या काम है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिकल से रिलेटेड जितनी चीजें मेट्रोलॉजी में, उन्हें ढूंढ ढूंढ के जरूर पढ़ लीजिए। टॉलरेंस सिंबल एंड जीडीएनटी सिंबल, यहां से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे रनआउट का पूछा गया है, रनआउट का कौन सा होता है, इस तरीके से 2 एरो होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो टॉलरेंस के कुछ सिंबल होता है, जीडीएनटी सिंबल होते हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। एक चार्ट मिल जाएगा इंटरनेट पर, उससे डायरेक्ट पढ़िए बच्चों आप। स्लिप गेजेस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कैलिब्रेशन एक होता है बच्चों, कैलिब्रेशन, ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैलिब्रेशन, कुछ बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उनके प्रिंसिपल। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होती है, बेवल प्रोटेक्टर की कैसे मेजर करता है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, एंगल मेजरमेंट कौन से होते हैं, लाइन मेजरमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, इस टाइप के आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ने होंगे बच्चों मेट्रोलॉजी में। ठीक है, इसी तरीके से देखिए पढ़ेंगे तो जल्दी सिलेबस होता है, इन्हें पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद आप लोगों को बच्चों समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और आपकी इंपॉर्टेंट चीज पहली कवर हो जाएगी। मशीन टूल के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों मटेरियल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डेफिनेट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना है बच्चों, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ये देखना बच्चों। फेज डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ लेना। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, स्टील एंड इट्स क्लासिफिकेशन, हर हालत में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर हालत में क्वेश्चन आपका नॉन फेरस अलॉय से भी आएगा ही आएगा। हीट ट्रीटमेंट से आपका हर हालत में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, हार्डनेस टेस्टिंग और इंप्रेसिव, यही 2 टेस्टिंग पढ़नी है बच्चों, और एक यूटीएम मशीन और उस पर टेंसाइल टेस्टिंग जो होती है उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका मटेरियल साइंस का पूरा वो टॉपिक है जो आपको पढ़ने, याद रखना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है बच्चों, मेक इट इजी कोशिश कर रहा है कि आप लोगों तक सही कंटेंट पहुंचे, तो कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप ले सकते हैं इसरो के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल महापैक है।
ठीक है, ये लगभग 8,000 का भी 4,000 का पड़ रहा है आपको 50% डिस्काउंट के साथ MIE कोड लगाकर। इसमें तो बच्चों सारा PSU का कवर किया गया है, इसरो के भी इसमें सारे टॉपिक्स हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे ले सकते हैं। ये सिर्फ इसरो ही नहीं, आपको रेलवे, SSC, JEE और स्टेट लेवल के जो JEE एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के, PSU लेवल के जो JEE एग्जाम होते हैं, उन सब में ये आपका कोर्स बेस्ट रहता है, सबसे बढ़िया। और इसकी अफोर्डेबल प्राइस है बच्चों बहुत ज्यादा, इसमें हर चीज का कंटेंट अवेलेबल है, हर चीज का। इसके अलावा बच्चों आप लोग कौन सा ले सकते हैं, इसरो के लिए स्पेशल बैच है बच्चों, इसरो VSSC 2025, ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों आप लोग। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, 2,000 रुपए का सिर्फ 1,000 रुपए में पड़ेगा बच्चों आपको MIE कोड लगाकर 50% ऑफ फ्लैट, तो बहुत ही अफोर्डेबल है बच्चों, इसे आप लोग परचेस कर सकते हैं यहां से। अच्छा, जिन बच्चों की थ्योरी तैयार है वो बच्चों ये आपका कोर्स ले सकते हैं, मेगा लाइव MCQ बैच। मेगा लाइव MCQ बैच जो है बच्चों, ये आपको सिर्फ 900 रुपए का पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग द कोड, ओके। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जो MCQ प्रैक्टिस है वो कराई जा रही है, तो ये हर एग्जाम के लिए सुटेबल है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक पर हर तरीके से MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी इन डिटेल विद फुल एनालिसिस, याद रखिएगा बच्चों। तो बहुत ही अच्छा ये कोर्स है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आप PSU एक्सप्रेस भी ले सकते हैं बच्चों, ये 45 दिन का कोर्स है, इसे 45 दिन में पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, ये हमने बताया है। आप लोग इसे 30 दिन में भी कर सकते हैं, 20 दिन में भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। 50% ऑफ है, 2500 रुपए का कूपन कोड लगा दीजिएगा हमारी, ये भी आप एक कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा एक और हमारा कोर्स है, उसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स, वो भी आप लोग ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो फास्ट ट्रैक का कोर्स है उसमें हमने बहुत तेजी से हर चीज को कवर कराया है बच्चों, बहुत तेजी से हमने उसे कवर कराया है, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है, मैं दिखवा दूंगा, फास्ट ट्रैक कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं। तो इससे मदद ये होगी कि आप लोग किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ लेक्चर देखिए, टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन के वो देखिए, इसी तरीके से थर्मल और डिजाइन के टॉपिक्स भी सर आप लोगों को जानकारी देंगे बहुत जल्द, तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़कर उस पर रिलेटेड MCQ लगाइए, तो आपका जो है वो, ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी की बात बाद में देखेंगे, जब पहले रिटन क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। मैं आपसे बता दूं ये बेस्ट जॉब है इंडिया में, बहुत ही प्रेस्टिजियस है और रिस्पेक्टेड जॉब है, याद रखना बच्चों। आर्मी के बाद मुझे लगता है कि इसरो की जॉब ही ऐसी है जिसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों, इसरो, DRDO, इस तरह की जो गवर्नमेंट एजेंसीज है। तो अपने आप को बच्चों मजबूत बनाइए और मेहनत से मत घबराइए, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोग हमारे साथ मिलकर, उतना ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है। थैंक यू वेरी मच।